जब समय आएगा तुझे मालूम होगा। तो ये महान कार्य प्रभु की ओर से कल था। वो सही सलामत कल खाना पीना खाए, खा करके बैठे, और अचानक उनको जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। और बिल्कुल सही सलामत रहते हुए हम लोग सोचे कि शायद इनको कफ कोल्ड के चलते ऐसा हो रहा है, काफ़ी स्वेटिंग हो रहा है, और तुरंत हम लोग इनहेलेशन के लिए दिए, तो उससे भी उनको कुछ नहीं हो पाया। तो तुरंत उनको बॉलीवुड के लिए हम मेडिकल ले गए, और रास्ते में ही वो प्रभु के पास विश्राम पाए। गौरवर आज बेबी सिस्टर पिता वर्ष तौर मुझे जाने जितेबले धर्मिणी बेबी सिस्टर माँ असुस्थ हेले, किडनी प्रॉब्लम थिला। सीएमसी वेल्लोर ट्रीटमेंट हला बेले को सेठी गोटे पास्टर को द्वारा सुस्थतार कर्म को से माने देखले। सेठिरे प्रभु को जानिले आंशिक भाव विश्वास कले, पर फेतमर सहभागितार आसिले। एपरी भाव प्रभु ठारे विश्वास बढ़ा लगे। पुणी से दुई पुओ दुई झील को बहुत ध्यान दौले। पुओ मान झील ठारू बहुत आशा रखुले। जितेबले कौन से विषय से निराश होते तो आसिक मत कहते एमती प्रार्थना करते कि मो पुओ प्रभु को भलरे जानिबा दरकार। बड़ पुओ बहुत चिंता थिला, सान पुओ जितेबले सत्यता को से शुणी लगिले, से माने राजपूत और नैष्ठिक हिंदू संप्रदाय जितेबले से माने प्रभु को लोक मान को देखिले बड़ संकट रे पड़िले। जेहेतु गोष्ठी बहुत बड़ कुटुंब अटंती, एपटे डुबन नेबा पुणी प्रभु को पछरे चलवा बहुत बड़ चैलेंजिंग थिला। किंतु मन रे प्रभु से उद्योग देले, जहाँ भी हेले हो प्रभु को पृथक होगा को स्थिर कले। डुबन सेवारे पिला मन को समर्पण कले। पिला मन को डुबन है, अरुण भाईकर है। पुणी जितेबले झीर विवाह कथा आसला, से मत आसिक कहते बोले जी प्रार्थना करिएगा कि बेटी का शादी एक सही बंदा के साथ हो, क्योंकि हमारा जो खानदान है और हमारा जो संप्रदाय है बहुत नैष्ठिक कट्टर। हो सके पढ़ा लिखा नौकरी अच्छा वाला मिल जाएगा, पर क्या पता कैरेक्टर कैसा होगा, और नशाखोर हो सकता है। और जब उनका मन में ये चिंता था कि बेटी का घर खुशहाल हो, अच्छा बंदा से उनका शादी हो, तब जब किशोर ब्रदर का प्रस्ताव रखा गया, ये उनके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत कष्ट था। कहीं पूरा कुटुंबर एगेन्स्ट ठिया हेबा पड़ा। पूरा कुटुंब सब नैष्ठिक हिंदूवादी थे, पुणी जाति धर्म इत्यादि कथा था। क्योंकि से बहुत रिस्क नहीं कि बहुत जोखिम उठा के उन्होंने देखा कि एक अच्छा बंदा मिलना और एक अच्छा प्रभु का काम करने वाला बंदा मिलना, कि मेरा बेटी का जिंदगी सुरक्षित होगी। और वो अकेले रिस्क लेकर के अपना बेटी का किशोर ब्रदर से शादी करवाया। और उनका ये जो कदम था, ये मुझे इसलिए अच्छा लगा। ऐसे रिश्ता की कमी नहीं थी, बहुत सारे रिश्ता आता था, पर गैर मसीह थे, गैर सच्चाई को जानने वाले थे। उनका इच्छा था कि मेरा बड़ा बेटा, मेरा छोटा बेटा, मेरा बेटी
अच्छे मार्ग में रहें और प्रभु में रहें। उनका बड़ा बेटा को प्रयास करते 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 बहुत मीटिंग वगैरह करवाए थे, तो जब भी हमसे मुलाकात होती थी तो वो एक ही बात हमेशा उनका मुंह से सुनने मिलता था कि मेरे बच्चे लोग का भविष्य अच्छा हो, प्रभु में अच्छा हो। और दिन प्रतिदिन वो धीरे धीरे प्रभु में बढ़ते गए। और इस बार जब मैं देखा वो बहुत ज्यादा टूटे हुए थे, परंतु मुझे अच्छा इस बात को लगा कि वो प्रभु को जान रहे थे और गहराई से, क्योंकि उनका खानदानी जो रीति रिवाज था उससे बाहर निकलकर सच्चाई के राह में चलना उनके लिए बड़ी चुनौतीपूर्ण थी। परंतु परमेश्वर का बेशुमार कृपा है और वो सच्चाई को ग्रहण किए, उद्धार भी हुआ। और उनका जिंदगी का जो लक्ष्य था कि वो गैर मसीह और मसीहियत के फर्क को समझे और इकलौती बेटी को एक प्रभु का सेवा करने वाला से शादी कराने का रिस्क लिया। पूरे खानदान से लड़के वो रिस्क लिए थे, जो कि उनके लिए बहुत खतरा था, क्योंकि उनके भाई उनके बहुत बड़े घराना है और सबको वो पीछे रख दिए, परमेश्वर के दास को चुने। इससे कहीं ना कहीं ये दिखा कि वो प्रभु को प्यार करते थे, परमेश्वर की सेवकाई को इज्जत करते थे और परमेश्वर को बहुत ज्यादा अहमियत दिए थे। वरना जब सेवका शादी की बात आई तो ऐसे कोई कमाई, नौकरी, घर, संसार नहीं चुना था, प्रभु को देख के चुना था कि वो प्रभु का बंदा है और प्रभु का काम करेगा। जबकि लाखों कमाने वालों की रिश्ता भी आई थी। तो ऐसा एक निष्ठावान व्यक्ति थे जो अपने बच्चों की जिंदगी प्रभु में बना रहे, यही उनकी अरमान थी और आशा उम्मीद थी। और जब कभी भी मुलाकात होती थी तो उन्हीं बातों की जिक्र करते थे। तो मैं परिवार वालों से इस सलाह सुकून की बात कहना चाहूंगा, पिताजी की जिन अच्छे विषय है उनके नक्शे कदमों पर चलें, तो प्रभु को जानने के बाद पीछे नहीं हटे। भले संगति में उनका ज्यादा समय नहीं बिता पाते थे, परंतु सच्चाई को पकड़े रहें और बने रहें, प्रभु में बने रहने की प्रयास करते रहते थे। तो इन्होंने जो सच्चाई के लिए जो बड़े जोखिम उठा करके भी प्रभु की सेवादार खानदान को चुना और प्रभु की सेवा में अपने बेटी को रखा, तो मेरा ये परमेश्वर से दुआ है कि ऐसे ही उनके बाकी सारे बच्चे भी, नाती पोते भी प्रभु की खिदमत में रहें, प्रभु की सेवा सनातन काल तक करता रहें, ताकि अनंत काल में अवधियत में जब हम जाएंगे तो हमारी किताब 25 अध्याय उसका 8 वचन, जिसे भविष्य वक्ता 25 अध्याय 8 पद, वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबके मुखों पर से आंसू पोंछ डालेगा। से मृत्यु को सदाकाल निमंते विनाश करिबे वो सकरो यही अश्रु को सदाकाल निमंते से बाहर करिबे। सदा के लिए परमेश्वर जो है एक मनुष्य का जिंदगी से मृत्यु को नाश कर देगा, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर वाक्य यह जे सदाकाल निमंते मनुष्य थारो मृत्यु को दूर करिबे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, मनुष्य का जिंदगी में 3 कब्रिस्तान है। आपको सुनी के आश्चर्य लागिबो जे मनुष्य मान निमंते 3टी कब्रिस्तान अछि। पहला कब्रिस्तान दूसरा कब्रिस्तान से बाहर चला जाता है, जय पा लेता है, लेकिन तीसरा जो कब्रिस्तान है उससे निकलना इतना आसान बात नहीं है। प्रथम कब्रिस्तान ठारू द्वितीय कब्रिस्तान ताहाते बाहर की विजय बाइक चली जाए, किंतु तृतीय कब्रिस्तान जोटा कि सेठारे जीवटा संभव कर नुह। ध्यान से सुनना, मनुष्य का जिंदगी में 3 कब्रिस्तान होता है। 2 कब्रिस्तान में वो जय पा के बाहर आ जाता है, पर जो तीसरा कब्रिस्तान है वो उसके हाथ में नहीं आता। आपने ध्यान से शुणु, 2टी कब्रिस्तान जड़े मनुष्य जय प्राप्त होगी बाहर को आसे, किंतु तृतीय कब्रिस्तान से जय पाई पारे नहीं। पहला कब्रिस्तान प्रथम कब्रिस्तान मां का पेट, और
ମାଙ୍କର କୋଳ पेट ମାଙ୍କର ପେଟ 9 महीना एक बच्चा माँ का पेट में रहता है, इस घर में रहता है, वो इस घर में बढ़ता है, उस घर में उसको शरीर मिलता है, इस घर में उसको आत्मा मिलता है, जीवन मिलता है, और एक सुंदर सा एक शरीर, एक सुंदर सा रूप बनकर वो बाहर आ जाता है, 9 ମାସ इस कब्रिस्तान से बाहर आ जाता है। ଏହା ହେଉଛି ସେ ପ୍ରଥମ କବରସ୍ଥାନ ଯୋଉଟା କି ମାଙ୍କ ପେଟ। ସେଇ ମାଙ୍କ ପେଟରେ 9 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଛୁଆ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ, ତାର ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମାର ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ଭାବରେ ସେ ନିର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। कितना अच्छा है देखिए ना, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ जिस माँ का पेट उस बच्चे के लिए एक घर है, एक कब्रिस्तान है, जहां पर उसका रूप बन रहा है, जिंदगी बन रही है, शरीर बन रहा है, और जब आता है तो एक सुंदर सा चेहरा, एक सुंदर सा रूप लेकर वो बाहर आ जाता है। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କର ପେଟ, ସେ ମାଙ୍କ ପେଟରେ ସିଏ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାଏ, ଆତ୍ମାରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଶରୀରରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ, ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଶରୀର ଆସିଥାଏ। और दूसरा जो कब्र है वो मालूम क्या है? ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କବର ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସେଟା କଣ? ये जो घर, जिस घर में हम लोग रहते हैं, बचपन से लेकर मृत्यु तक एक सुंदर सा घर बनाकर उसके अंदर रहते हैं। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ବୋଲି କହିଲେ କବରସ୍ଥାନ ବୋଲି କହିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ନିଜେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସୁନ୍ଦର ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ସେଟା ଛୋଟରୁ ବଢିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଉ। भले इंसान बचपन से एकाग्र है कि मैं अपना खुद का घर बनाऊंगा, खुद का महल बनाऊंगा, मेरे लिए एक सुंदर सा, बट वो अभी उसका नहीं होता, अभी वो बाहर आ गए हैं, अब यहाँ से सीधे कब्र में चले जाएंगे, यहाँ से भी निकल गए। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ଉତ୍ତମ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଉତ୍ତମ ବଙ୍ଗଳା ନିର୍ମାଣ କରିବି, ଆଉ ସେମିତି କଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇ ଗୃହରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ସେଇ कब्रस्तान का सही गृह मध्य जन मनुष्य हस्तर न था। बट इस घर से जब बाहर निकला, इनके अंदर भी एक रूप हुआ, एक परिवर्तन हुआ। इनका बेटी बोला, पास्टर भी बोले, मन परिवर्तन हुआ, प्रभु को जाना, प्रभु के स्वभाव में बढ़े, प्रभु का जिंदगी बना। इस घर में रहते हुए, यहाँ पर भी है, बट इस घर में रहते हुए इन्होंने क्या किया है? ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଦଳିଲେ, ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଏ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କଣ ହେଲେ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, परिवर्तन हुआ, ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ। है ना? बोल रहे थे कल स्टेज में बैठ कर रो रहे थे घर पे। ଗତକାଲି ଷ୍ଟେଜରେ ଥାଇକି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। हाँ? अपने आप को देखा होगा तभी तो रोया होगा ना। ସେ ନିଜକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି ତ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। अपनी अवस्था को देखा होगा इसीलिए तो रोया है ना। ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲିକି ତ ସେ କାନ୍ଦିଥିଲେ ନା। हाँ, परिवर्तन हुआ, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିଲା, पश्चाताप हुआ, କିଛି ଅନୁତାପ ହେଇଥିଲା। मन में जरूर बोला होगा ना, प्रभु मैं पापी हूँ, ସେ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। है ना। बस वो एक शब्द तो प्रभु सुनना चाहता, और क्या सुनना चाहता आपसे और मुझसे, और क्या सुनना चाहता? ବାସ୍ ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ତ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବା ମୋ ଠାରୁ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। और क्या चाहता है आप लोगों से परमेश्वर? ये एक ही शब्द, मरने से पहले, इस घर से बाहर निकलने से पहले, जैसा भी पापा जितना घर में थे, अब इनको बाहर लेके आ गए, अब उनको गाड़ी में रखेंगे लेके चल। इस घर से बाहर निकलने का पहले एक बार अपने मुंह से ये शब्द कहना है, प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। ଏଇ ଗୃହରୁ ବାହାରିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଥର ହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ ବୋଲି ଏହା କହିବା ଦରକାର। हाँ, है ना। तो जो ये बात को इकरार करता है, एक चुंगी लेने वाला बाइबल में छाती पीट पीट कर कहता है, मुझ पापी पे दया कर, मुझ पापी पे दया कर, मुझ मरा हुआ व्यक्ति है मैं डेड वन। ଆଉ ଜଣେ ସେଇ କରଦ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଛାତିକୁ ପିଟି ପିଟି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ପ୍ରତି ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୋ ପ୍ରତି ଦୟା କର, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। उसको उद्धार किया, ତାହାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କଲେ, उसको धर्मी ठहराया। ତାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। इनका आंसू व्यर्थ थोड़ी गए, ଆଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। बेटी गवाह है, ତାଙ୍କର ସେ मरने से ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। पहले इस पापा के लिए इनका बेटी गवाह है, मेरा पापा सबके सामने आंसू बहाया है, स्वर्ग भी देखा है। ତାଙ୍କର ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ମୋ ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ ପବିତ୍ର ହାତ ମରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେଖାଦେବେ। ये दूसरा घर से भी बाहर आ गए। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। तीसरा जो है ना वो और- स्थान, ଆଉ ତୃତୀୟ ଯୋଉ କବରସ୍ଥାନ, अब वहां पर हमेशा रहेंगे। ଆଉ ସେଠାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ରହିବା। पहले माँ का पेट में था, ପ୍ରଥମେ ମାତାଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲେ, दूसरा घर में था, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୃହରେ ଥିଲେ, अभी तीसरा कब्र में रखने जा रहे हैं।
ତୃତୀୟରେ କବର ରଖିବାକୁ ଯାଉଅଛୁ। सवाल यह उठता है कि जैसे माँ का पेट से बाहर निकला, इस घर से बाहर निकला, कब्र से बाहर निकलेगा क्या? ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, क्वेश्चन इज राइजिंग। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ପେଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ଏହି ଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସେଇ କବର ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ କି? बोलिए, बाहर आएंगे? आएंगे। आएंगे। यही तो हमारी आशा है, क्योंकि पापी नहीं निकलेगा। जो पापी मर गया है वो कब्र से बाहर नहीं निकलेगा, बट जो पश्चाताप किया है, जो मन फिराया है, जिसने यीशु को स्वीकार किया है, जो यीशु का संतान है, वो कब्र में से बाहर निकलेगा। माँ का पेट से बच्चा बाहर आया, इस घर से बाहर निकला, कब्र से भी बाहर निकलेगा। यही एक मसीह का जिंदा आशा है। परमेश्वर ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଜୀବିତ ଆଶା, ଯୋଉଟାକି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ବିତେଇଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କବରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହେବ, ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପାପୀ ମଧ୍ୟ କଦାପି ସେ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ, କଦାପି ସେ ଜୀବିତ ହେବ ନାହିଁ, ସେ ମରିଅଛି ବୋଲି ଗଣିତ କରିବା। कब्र से बाहर निकालना तो उसका एक नियम है। କବରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ନିୟମ। जो वचन अभी हमने पढ़ा, ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢିଲୁ, मृत्यु के